हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की सीरीज में हम पढ़ रहे थे डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। बट बिफोर, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स में दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एंटी और बायोटिक्स, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एंटीबायोटिक्स। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं हर डेफिनेशन में, एंटी मीन्स अगेंस्ट या अपोजिट, एंड बायोटिक जो वर्ड है वो बायोसिस से आया है और बायोसिस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये जो भी होते हैं इनके अगेंस्ट, पर स्पेशली बैक्टीरिया के अगेंस्ट या बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो ड्रग यूज की जाती है उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इजी है, दो शब्दों में हमने एंटीबायोटिक्स को तोड़ दिया, एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट, एंड बायोटिक वर्ड का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी बीमारी फैलाते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनके अगेंस्ट वर्क करने वाली जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो आसान भाषा में एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है किसी भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो ड्रग वर्क करती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया, या उसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या उसी को हम बोलते हैं जीवाणु संक्रमण। हिंदी में हम बोलते हैं उसको जीवाणु का संक्रमण। ठीक है, तो जीवाणु जब किसी एक इन्फेक्टेड सोर्स से किसी हेल्दी पर्सन में या किसी हेल्दी होस्ट में जाता है तो वहां पर इन्फेक्शन फैलाता है। तो बैक्टीरिया के बारे में आपने 12th में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से अलग अलग तरह का इन्फेक्शन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो किसी भी टाइप के बैक्टीरिया से बॉडी में इन्फेक्शन होना, इसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया किसी भी तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। आगे हम देखते हैं कॉज, तो कौन कौन से कारण होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। तो जैसे हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, एंड साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है, इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब भी हम जो पुराना खाना है या जिसको बने हुए 2-3 दिन हो गए हैं, ऐसे खाने को जब हम खाते हैं, या ऐसा खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है या वो खराब है, ठीक है, तो ऐसे खाने को खाने के बाद हमारी बॉडी में पॉइजनिंग होती है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। बासी खाना जिसको खाने से जो होता है उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई और साल्मोनेला, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ये गैस्ट्राइटिस और अल्सर क्रिएट करता है, हमारे स्टमक में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और साथ ही अल्सर भी प्रोड्यूस करता है। अल्सर मतलब छाले हो जाना, पेट में छाले हो जाते हैं और पेट में जलन होती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो पेट में दर्द होता है, ये सारा हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इस बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, ये इसको हम टीबी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, इससे न्यूमोनिया क्रिएट होता है, न्यूमोनिया नाम की एक बीमारी होती है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं और ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इन बैक्टीरिया की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की हम बात करें कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो जैसा कि कुछ नाम तो हमने यहाँ देख लिए, फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्राइटिस वगैरह। कुछ और देखते हैं, जैसे यूटीआई, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए उसको बोलते हैं यूटीआई। नेक्स्ट है आईटीआई, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सीधी सी बात है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, जैसे ई कोलाई और साल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों के अंदर अगर इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से अगर थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए, गले में इन्फेक्शन होता है, कई बार आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ सही तरह से खुल नहीं पाती है, हम बोल नहीं पाते हैं, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकोकल
थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या क्रिएट होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अलग अलग सिम्टम क्रिएट होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, जैसे फीवर आना, बुखार आना, डायरिया होना, पेशेंट को लूज मोशन लगना, वाटरी स्टूल पास होना, वॉमिटिंग, उल्टी होना पेशेंट को, फटीग, पेशेंट को थका थका महसूस होना, मसल्स एक, पूरी बॉडी की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें दर्द होना। ठीक है, कफिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो कफिंग भी होती है, पेशेंट को खांसी आती है। देन स्टमक एक, अगर इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर पेट में दर्द भी होता है, जिसको बोलते हैं स्टमक एक। ठीक है, तो डिपेंड करता है अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर कहाँ पर इन्फेक्शन फैला है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में सिम्टम क्रिएट होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन जो होता है, इन शॉर्ट उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सारे बैक्टीरिया होते हैं और इनसे ये सारी बीमारियां होती हैं। एग्जांपल्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, सर्दी, खांसी। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन पास होने में प्रॉब्लम, यूरिन में जलन होना। ठीक है, और स्टोन क्रिएट होना, ये सारे सब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। तो आई होप कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स को। इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सो डेफिनेशन बहुत ही आसान है। एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स which helps to stop infection caused by variety of bacteria। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ऐसे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं। कीमोथेरेपेटिक केमिकल से बने हुए और थेरेपेटिक मतलब ठीक करने के लिए, जो हम चिकित्सा विज्ञान में यूज करते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस में। तो ऐसे केमिकल जिनको हम यूज करते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, which helps to stop infection, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को स्टॉप करने का काम करते हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय, किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर एजेंट्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और किल बैक्टीरिया। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, या फिर किल करने के लिए, उनको मारने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स बाय स्कॉटिश फिजिशियन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी की थी स्कॉटिश साइंटिस्ट, स्कॉट में रहने वाले साइंटिस्ट थे या फिजिशियन थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने सन 1928 में सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उन्होंने खोजा था। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं एंटीबायोटिक्स के, तो अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे एमिनो एसिड एंटीबायोटिक्स, इसमें आते हैं पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन में आते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन ग्रुप, इस ग्रुप में आते हैं सिफेलोरिडीन एंड सिफेलोथीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरामफेनिकोल ग्रुप, इसमें आता है क्लोरामफेनिकोल, खुद एक ड्रग, एंड नेक्स्ट है थायमफेनिकोल। नेक्स्ट कैटेगरी है पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में आता है बेसिट्रासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है अमीनोग्लाइकोसाइड, इसमें आती है नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन। आपने देखा होगा जेंटामाइसिन का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है, नियोमाइसिन एंटीफंगल क्रीम में यूज होता है। ये सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन। नेक्स्ट है मैक्रोलॉइड ग्रुप, मैक्रोलॉइड ग्रुप में आता है इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि मोस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स, इस ग्रुप में आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरटेट्रासाइक्लिन। एंड नेक्स्ट है मिसलेनियस ग्रुप, इसमें आती है क्राइसोफुल्विन। ये आपने एंटीफंगल ड्रग में भी पढ़ी होगी, लेकिन ये दोनों तरह से वर्क करती है, एंटीफंगल भी और एंटीबायोटिक भी। ठीक है, तो ये था एंटीबायोटिक्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।